करो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज 25 दिन के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। 25 दिन आज मैंने ये कैसे गुजारे ये मुझे ही पता है। आज ये 25 दिन मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा भारी पड़ा है कि शायद मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं बता दूं कि मुझे डेंगू हो गया था। बहुत ही ख़तरनाक डेंगू। प्लेटलेट्स लगभग 50,000 से नीचे आ गए थे और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये कंडीशन थी। अब मेरी लाइफ का सबसे ख़तरनाक बुखार था ये मेरे लिए, सबसे ख़तरनाक फीवर था। बहुत ही डेंजर, बहुत ये कंडीशन थी। अगर बाथरूम चला भी गया तो वे बाथरूम से फिर आ नहीं सकता था। ये कंडीशन थी हमारी। मैं जहाँ था वहीं बैठ जा रहा था। 2 कदम चलने के लिए भी मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत थी। ऐसी थी डेंगू डिजीज़ जो मुझे हो गई थी। मैं उससे सफ़र कर रहा था। बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है ये। आज इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को। डेंगू किसी मच्छर के काटने से होता है और ये इसी टाइम में होता है। डेंगू डिजीज़ सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में ही होता है मैक्सिमम, क्योंकि ये इसी टाइम जो मॉस्कीटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उसका मुझे नाम नहीं पता, कोई एक पर्टिकुलर मॉस्कीटो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू के लिए। इसी टाइम वो मौसम चेंज होता है, इस टाइम वो काटता है और इसी टाइम जो पानी गंदे पानी होते हैं जिसे कूलर में पानी स्टोर करके छोड़ दिया जाता है, किसी सड़े हुए टायर में पानी ऐसे स्टोर करके छोड़ दिया जाता है, बारिश का पानी जो होता है वो छोड़ दिया जाता है। तो इससे वो ज़्यादा अपने एग्स जो ज़्यादा फर्टिलाइज करते हैं और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मच्छर जो है ग्रो करते हैं इस टाइम, ये जो डेंगू वाले। और वहीं 1-2 मच्छर अगर काट देते हैं तो आपको डेंगू हो जाता है। डेंगू का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? देखो दोस्तों, मैं इसलिए ये चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि जो चीज़ मैं सफ़र कर चुका हूँ, जो जितना पेन मुझे हो चुका है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम आप भी फेस करें उस चीज़ को लेकर के। इसलिए मैं वो चीज़, सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम में ना पड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है और आप बिल्कुल इस टाइम जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। या तो आप मच्छरदानी लगा करके सोएं या तो फिर कोई लिक्विड मॉस्कीटो कॉयल या फिर लिक्विड का यूज़ करें ताकि इनको रोका जा सके। क्योंकि अगर 1-2 भी अगर मच्छर आपको काट देते हैं ना तो आप डेंगू से आप सफ़र कर जाएंगे और बहुत मुश्किल होगी फिर आपके लिए। क्योंकि ये फीवर एक ऐसा है ना, रहता तो 5 ही 6 दिन है, लेकिन इसकी जो परिणाम है, इसका जो रिज़ल्ट है, जो आपके बॉडी के ऊपर जो देखने को मिलेगा वो लगभग 1 महीने तक देखने को मिलेगा। डेंगू के सिम्टम सबसे पहले क्या आएंगे कि आपका जो पेट है वो लगभग काम करना बंद कर देगा, जो लीवर है वो काम करना बंद कर देगा, डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू बुखार आएगा। चाहे वो आप कोई भी मेडिसिन लें, कुछ भी लें, थोड़ी देर के लिए मेडिसिन लेने के बाद, आप पैरासीटामॉल या कोई और मेडिसिन लेने के बाद वो फीवर थोड़ा कम जरूर हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा 3-4 दिन 5 दिन तक। इसलिए आप 2-3 दिन के बाद अगर तुरंत अगर आए बुखार कंटिन्यू तो आप तुरंत ब्लड टेस्ट कराइए और प्लेटलेट्स काउंट सबसे पहले आप चेक कराइए इसमें। वैसे अगर पहली बार अब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो आप तीनों टेस्ट कराइए, टाइफाइड का भी कराइए, मलेरिया का भी कराइए और प्लेटलेट्स काउंट का भी कराइए, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर ये रीज़न क्या है, किस रीज़न से आपको फीवर बार बार आ रहा है। इसके बाद 3-4 दिन के बाद देखिए दोस्तों, इसके लिए डेंगू के लिए कोई ख़ास स्पेशल मेडिसिन नहीं है। वहीं जनरल जो आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वहीं एंटीबायोटिक आप यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप 3-4 दिन के बाद अगर आपको पता चल जाए
कि प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होने चाहिए। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो आपको तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए इसके लिए। मेडिसिन के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मेडिसिन में आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मेडिसिन में बता दूंगा कौन सा मेडिसिन आपको यूज करना है। इसमें इसके स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ी सी रिलीफ दे सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं वो मेडिसिन। मैं बता दूंगा आपको कमेंट में, आप पूछेंगे तो। लेकिन अगर दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि अगर 3-4 दिन के बाद अगर प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जनरल कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपको स्टार्ट कर देनी है, हर्बल चीज़ें। पहली चीज़, मार्केट में कीवी मिलती है, कीवी आपको यूज़ करना है। गिलोय मैं आपको दिखा दूंगा गिलोय कैसी होती है। आपको गिलोय ऐसे किसी पेड़ों पर या किसी झाड़ी में ऐसे ऐसे लिपटी हुई गिलोय मिलती है, आपको मिल जाएगी। आपको वो पीना है रोज़ सुबह। तीसरी चीज़, आपको मौसम्मी का जूस लेना है। चौथी चीज़, आपको अनार का जूस लेना है। इसके बाद आपको ये पपीते का पत्ता डेली लेना है सुबह 30 ml, मैक्सिमम 30 ml लेना है इसको एक बार। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपको मिल जाता है तो बकरी का दूध लीजिए आप। बकरी के दूध भी प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने काउंट कराए आपको। इसके अलावा आप दोस्तों अगर पेट की प्रॉब्लम जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्यों? आपको उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा एक चीज़ और देता है पेट को साफ़ करने में, डाव, नारियल का पानी। ये आप लीजिए, आप कंफर्म बता रहा हूँ, ये 5-6 चीज़ें आप कंटिन्यू लेना चालू कर दीजिए। उसके बाद डेली प्लेटलेट्स काउंट कराने हैं आपको पर डे। जिस दिन ये 1000 भी बढ़ गया प्लेटलेट्स काउंट, ये मान के चलिए कि अब वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन आप ये करते जा रहे हैं और फिर भी ये डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो तुरंत किसी हॉस्पिटलाइज हो जाइए दोस्तों। इसमें रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एक बार अगर प्लेटलेट्स डाउन होना चालू हो गया तो फिर बहुत दिक्कत करता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी फिर आपके लिए। फिर आपको हॉस्पिटलाइज्ड होकर के फिर आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ जाएंगे, किसी का दूसरे पर्सन का प्लेटलेट्स लेकर के आपको चढ़ाने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको ब्लड टेस्ट कराइए और पर डे जो चीज़ 5-6 चीज़ें मैंने बताई इसको आप लेते जाइए, ताकि जो प्लेटलेट्स काउंट है वो आपको बढ़ाने हैं, मेन वही है। और एक चीज़ और बता दूँ, जिस दिन आपको 10 दिन के बाद, डेंगू होने के 10 दिन के बाद आप 20 दिन तक इतना वीकनेस रहेगा, आपको इतनी कमजोरी रहेगी कि आप खुद से बाथरूम तक नहीं जा पाएंगे। अगर किसी 10 दिन के बाद भी, अगर 15-20 दिन के बाद भी अगर कोई सीढ़ी चढ़ते हैं, कोई कहीं दूर भी जाते हैं, तो आप वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। इतना वीकनेस होगा कि आप वहीं बैठ जाएंगे। अगर सीढ़ी नहीं भी चढ़ेंगे, अगर आप ज़्यादा नहीं, आपसे कह दिया जाए कि 25 दिन के बाद आप 500 मीटर आप चल करके आ जाओ, आप चल के नहीं आ पाएंगे। इतनी वीकनेस हो जाएगी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। सो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। खान पान पर बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। और अगर प्लेटलेट्स आपके कंट्रोल में आ भी जाते हैं 1.5 लाख से ऊपर, तो आप बिल्कुल आप खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा। आपको 1 महीने आपको विशेष ध्यान देना है अपने शरीर के ऊपर। जितने मिनरल्स हैं, दूध हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ आपको कंटिन्यू लेना है, छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि ये 1 महीने तक पूरी के साथ वीकनेस ये बना के रखता है। बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है तो 6 दिन की ही, लेकिन आपको पूरा तोड़ करके रख देगा ये लास्ट तक। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे कमेंट करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नेक्स्ट जो भी नॉलेज होगी हमारे पास, हम उसको पक्का शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।